हेलो दोस्तों। तो अभी 30 जुलाई को एएसआई का जो फ़िज़िकल हुआ है उसमें समस्त अभ्यर्थियों का फ़िज़िकल हो चुका है और कुछ दिन में जो है चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी हो जाएगा और साथ ही इंटरव्यू का डेट भी आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों के मन में यह सवाल होगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से होंगे। तो उसी समस्या को दूर करते हुए आज हम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करेंगे कि किन टॉपिक्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग मुख्यतः नेशनल और इंटरनेशनल पे ही बात करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के जो इशू होंगे उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मणिपुर हिंसा। मणिपुर में जो भी घटना हो रहा है अभी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी एएसआई बनने वाले हैं और वहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें किन चीज़ों पे आपको खासा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो मणिपुर हिंसा हो रहा है उसका कारण क्या है, वहाँ घटनाक्रम मतलब वहाँ पे उसका इतिहास, जो पुराने घटनाक्रम है उसको आपको जानना ज़रूरी होगा, और सरकार के क्या अब तक प्रयास रहे हैं। साथ ही अफस्पा एक्ट, इसका पूरा नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वहाँ पे लागू है। तो ये क्या है, ये कब लागू हुआ है, इसको लाने की आवश्यकता क्यों है, ये क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। दूसरा टॉपिक है चंद्रयान तृतीय। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको लॉन्चिंग का डेट पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, और इसके जो लैंडर और रोवर इसका क्या नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही चंद्रयान 1, 2 इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुए और इसने कितनी सफलता प्राप्त की, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है समान नागरिक संहिता। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही चर्चा में रहा है अभी, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, इसके लाने के कारण क्या है और क्यों ये लागू होना चाहिए भारत में। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दे सकते हैं वो आपको पढ़ के जाना है, विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं वो आपके पढ़ के जाना है, और इसके लागू होने से, है ना, भारत पे जो सभी कम्युनिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है G20 और भारत। अभी हाल ही में जो है भारत 2023 का जो G20 समिट होने वाला है उसकी अध्यक्षता करने वाला है भारत, है ना। तो G20 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि G20 होता क्या है ना। G20 समिट 2023 कहाँ होने वाला है, उसका थीम क्या है, जैसे ये है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये भारत की ओर से G20 का थीम रखा गया है और भारत की अध्यक्षता करने से, है ना, वैश्विक स्तर पर जो भारत की छवि है वो कैसा भारत अब इसको निखार सकता है, और भारत इसका G20 जो 2023 है इसकी अध्यक्षता करके कितनी लाभ उठा सकता है, इस पर आपको पढ़ के जाना है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चित विषय है, क्योंकि जितना भी हम लोग, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने भी एक्टर्स हैं और या जितने भी सिंगर्स हैं उनकी फ़ोटोज़, वॉइस, उनकी सभी कॉपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, इसका सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव हो सकते हैं, एआई का भविष्य क्या हो सकता है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और स्पेशली ChatGPT ये क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ के जाना है। अभी हम लोग केवल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग इसके अगला वीडियो इस पर डिटेल में बनाएंगे। और जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने BSc किया हो चाहे इंजीनियरिंग किया हो, उनके लिए यह टॉपिक और महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अविश्वास प्रस्ताव। अभी संसद में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाएगा। यह जो लोकसभा स्पीकर है उसके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तो आपको ये इतना पढ़ के जाना है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसको लाने की प्रक्रिया क्या है, अभी तक कितने बार लाया जा चुका है, और अभी 2 गठबंधन हुआ है, एक तो है हुआ है इंडिया और एक हुआ है एनडीए। तो इंडिया में कौन शामिल है और एनडीए में कौन शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है जिसको आपको पढ़ के जाना है वो है साइबर क्राइम। क्योंकि आप लोग सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो आपको ये टॉपिक मस्ट है, इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही पढ़ के जाना है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जो मिसयूज़ है वो कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग क्या है, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू कैसे बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, हैकिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ये सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ के जाना है और इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ मुद्दे हैं जिसको आपको करके ही जाना है। ये है भारतीय मीडिया पे उठते सवाल। जैसे आपको पता ही होगा कि अभी जो मीडिया है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया जो है मेन मुद्दों को दबा दे रही है, जो असली मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रही है। तो इस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपका इस पर क्या व्यू है। जलवायु परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग अभी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, वैश्विक स्तर पर एक समस्या है जिस पर आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उभरता ऊर्जा संकट, ऊर्जा संकट अभी वर्तमान में बहुत बड़ा चुनौती है, चाहे भारत के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ के लिए हो, चाहे वैश्विक स्तर पर हो, ये सब के लिए ऊर्जा संकट बहुत चुनौतीपूर्ण है। इससे आपको पढ़ के जाना है, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और सतत विकास एक टॉपिक है जिससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का पहला ऐसा देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो अभी भारत की जनसंख्या कितनी है ये आपको देख के जाना है, और इस सर्वाधिक जनसंख्या के क्या मायने हो सकते हैं ये आपको पढ़ के जाना है, और जनसंख्या नियंत्रण को क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये आपको करके जाना है। और साथ ही सतत विकास, ये एक हाईलाइटेड टॉपिक है, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, सतत विकास से क्वेश्चन बनते ही हैं। और अभी हाल ही में काफ़ी वृहद स्तर पर कई राज्यों में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, बाढ़ की समस्या बनी हुई है। तो आपको एटलीस्ट बाढ़ की समस्या क्या है और किन राज्यों में ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतने टॉपिक हैं जिनसे आपसे निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ टॉपिक हो तो आप कमेंट पे करके बताइएगा ज़रूर, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन जो चीज़ें हैं उन पे काफ़ी और विस्तार से चर्चा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो छत्तीसगढ़ के जो इश्यूज़ हैं या छत्तीसगढ़ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर होगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।